Hello everyone, today we are going to discuss another numerical of Environment Engineering 2 and this is 7th numerical of chapter Disposal of Sewage Effluent। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। इसमें एक रिवर है जिसमें वेस्ट वाटर हम मिक्स कर देते हैं। देन हमें इसमें फाइंड करना है कि वेस्ट वाटर मिक्स करने के बाद जो इसकी डीओ होगी वो कम होती चली जाएगी, फिर एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे मिनिमम डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो जाएगी। देन धीरे धीरे ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी। तो हमें फाइंड करना है कि वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिनिमम है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें वेस्ट वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं एंड अब स्ट्रीम थी जब मिक्स नहीं था वेस्ट वाटर, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं रिवर के। एंड देन हमें फाइंड करना है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिनिमम किस पॉइंट पे होगी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A municipal wastewater treatment plant discharge secondary effluent to a surface stream. The worst conditions are known to occur in the summer months when stream flow is low and the water temperature is high. क्या बता रहा है कि एक कोई म्यूनसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है जो कि किसी स्ट्रीम में अपना वेस्ट वाटर डिस्पोज करता है। वर्स्ट कंडीशन तब होती है, समर के टाइम होती है, क्योंकि समर के टाइम जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है स्ट्रीम में एंड टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती है। अंडर दीज कंडीशंस मेजरमेंट आर मेड इन द लेबोरेटरी एंड इन द फील्ड टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्ट वाटर एंड स्ट्रीम फ्लोज। सो ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की प्रॉब्लम समर के टाइम में हो जाती है, इसके लिए रिवर एंड वेस्ट वाटर के कुछ सैंपल्स लिए गए जिनकी लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं और फाइंड किया जाता है कि किस टाइप से हम वेस्ट वाटर डिस्पोज कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उसमें पहले ट्रीटमेंट कितना करने के बाद ही डालें जिससे हमारी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए स्ट्रीम में। सो द वेस्ट वाटर इज़ फाउंड टू हैव अ मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ दिस वन। ये हमें वेस्ट वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, लाइक उसका फ्लो इतना है, BOD 520 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 mg है एंड डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इज़ 2 mg पर लीटर एंड द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो वेस्ट वाटर की टेम्परेचर है वो 25 है, BOD दे रखी है, फ्लो दे रखा है हमें एंड डिज़ोल्व ऑक्सीजन दे रखी है। सेम इसी तरह से हमें स्ट्रीम के बारे में भी दे रखा है। अप स्ट्रीम मीन्स जब मिक्स नहीं किया है हमने, उससे पहले वाला कंडीशंस दे रखी हैं। द स्ट्रीम अप स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेस्ट वाटर फाउंड टू हैव अ मिनिमम फ्लो ऑफ दिस वन, BOD is this one, dissolved oxygen is 8 mg per liter and temperature is 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें स्ट्रीम की प्रॉपर्टीज़ मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं एंड दीज आर वेस्ट वाटर के। सो नाउ complete mixing of the wastewater and stream is almost instantaneous and the velocity of the mixture is 0.2 मीटर पर सेकेंड। नाउ जब मिक्सचर हो जाता है, जब वेस्ट वाटर और स्ट्रीम का वाटर मिल जाता है, देन उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। फ्रॉम द फ्लो रिजीम द री एरेशन कॉन्स्टेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 0.4 पर डे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन एंड डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट जो है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कितना है, 0.23 पर डे। टेक द सेचुरेशन DO ऑफ द मिक्स टू बी, अब DO ऑफ मिक्स की दे रखी है हमें 8.7 mg पर लीटर, ये सेचुरेशन है एट मिक्स एंड दिस इज़ एट मिक्स टेम्परेचर बिकॉज जो स्ट्रीम का फ्लो है वो अलग है, टेम्परेचर अलग है एंड वेस्ट वाटर का टेम्परेचर अलग है। फाइंड वेयर द मिनिमम DO विल अकर। वही हमें निकालना है कि मिनिमम DO किस पॉइंट पे होगी, मिनिमम डिज़ोल्व ऑक्सीजन किस पॉइंट पे होगी। क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है बट सॉल्व करना बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये हमारी वेस्ट वाटर की सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं एंड ये स्ट्रीम की सारी वैल्यूज़ दे रखी है, लाइक फ्लो, BOD, डिज़ोल्व ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। सेम स्ट्रीम का फ्लो, BOD, डिज़ोल्व ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर एंड जो वेस्ट वाटर प्लस स्ट्रीम है, यानी जब मिक्स हो जाते हैं दोनों उस टाइम पे हमें वेलोसिटी दे रखी है एंड डिज़ोल्व ऑक्सीजन दे रखी है। सेचुरेशन मीन्स मैक्सिमम कितना होता है उतना दे रखा है एंड यहाँ पे हमें रीएरेशन कांस्टेंट एंड डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट दे रखे हैं। नाउ हमें कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट वाटर और स्ट्रीम के अलग अलग दे रखे हैं। अब हमारा पहला स्टेप होगा
कि हम इसके मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज वेस्ट वाटर का इतना है, स्ट्रीम का इतना है, तो मिक्स का डिस्चार्ज कितना होगा निकाल लिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया। नाउ बीओडी हमें अलग अलग दे रखी है, तो मिक्स की बीओडी क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि ये हम कैसे निकालते हैं। नाउ बीओडी निकाल लिया, अब हम अल्टीमेट बीओडी देखेंगे कि मिक्स की अल्टीमेट जो मिक्स हो जाता है, जब मीन्स वेस्ट वाटर और स्ट्रीम मिक्स हो जाते हैं, देन उसकी अल्टीमेट बीओडी क्या होगी। उसके लिए ये फॉर्मूला में हम लगाते हैं। हम पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हम देख चुके हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट अल्टीमेट बीओडी इक्वल टू 18.368 mg/L। नाउ सेम हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिक्स की निकाल लेंगे। हमें वेस्ट वाटर और स्टीम की दे रखी है, तो मिक्स की हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे। सेम मिक्स का टेम्परेचर निकाल लेंगे। लाइक हमें टेम्परेचर अलग अलग दे रखे हैं, वेस्ट वाटर का 25 है एंड स्ट्रीम का 22 है, इसलिए हमें सारी चीज़ें मिक्स की निकालनी है। हम यहाँ पे वही निकालें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर एंड स्ट्रीम मिक्सचर के निकालना है। सो हमने क्या किया, हमने BOD 5 निकाली, देन अल्टीमेट BOD निकाली, देन DO मिक्स मीन्स डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिक्स की निकाली, देन टेम्परेचर जो मिक्स का है वो निकाला। नाउ हम ये जो मिक्स्ड का टेम्परेचर है इस पे हम डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एंड रीएरेशन कांस्टेंट निकालेंगे, बिकॉज वो हमें 20 डिग्री पे दे रखे हैं, बट हमें चाहिए 22.8 पे। हमें ये दोनों ही वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखी है, बट हमारा जो मिक्स का टेम्परेचर है वो तो 22.8 है, तो हम 22.8 पे दोनों कांस्टेंट निकालेंगे। हमें पता है कि किसी टाइम पे भी अगर कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। सो BOD रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, K22.8 के लिए K20 की वैल्यू हमें यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की क्या देख रखी है 0.23 पर डे। सो हम यहाँ पे K20 की वैल्यू पुट कर देंगे, देन T की जगह 22.8 माइनस 20 एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0.26 पर डे। ये हमारी KD हो जाएगी, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट ऑफ मिक्स हो जाएगा। सिमिलरली हम रीएरेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे एट 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। K20 पे हमें ये 0.4 दे रखा है, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 0.42 पर डे एंड ये हमारा KR हो जाएगा। नाउ हम निकालेंगे कि इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट कितनी है, ऑक्सीजन में डेफिसिट कितनी है, कमी कितनी है एट 22.8 पे। देन D नॉट इक्वल टू सेचुरेटेड DO जो कि हमें दे रखी 8.7 है, ये मिक्स की ही है, एंड DO मिक्स हमने निकाला है दैट इज़ 6.5। तो हमारे D नॉट क्या हो जाएगा 2.2 mg/L, मीन्स इतनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन की डेफिसिट है हमारे पास। हमने लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेटर फेल्प्स इक्वेशन से देखा था कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन डेफिसिट आफ्टर टाइम T क्या होगा, उसके लिए ये फार्मूला था। मीन्स हमें यहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिल रही थी आफ्टर टाइम T, बट एक और फार्मूला भी हमारे पास है, क्रिटिकल टाइम एट विच DO इज़ मिनिमम। ये हमें वो टाइम बताता है कि कितने टाइम बाद हमारी जो DO होगी वो मिनिमम होगी। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये KR है, KD जो कि हम अपने क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, KR KD फाइंड कर चुके हैं, D नॉट भी हमने फाइंड कर लिया, मीन्स इनिशली कितनी डेफिसिट है ऑक्सीजन में, एंड KR KD एंड L नॉट मीन्स अल्टीमेट BOD जो हमने फाइंड कर रखी है। इस इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी हमें पता है, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद जो हमारी DO है वो मिनिमम होगी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिनिमम होगी। नाउ इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। आफ्टर दिस वी गेट 2.95 डेज, मीन्स 2.95 डेज़ के बाद जो हमारी DO होगी वो मिनिमम होगी। अभी हमें टाइम पता चल गया, वेलोसिटी हमें दे रखी है कि फ़्लो की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ 0.2। सो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी 0.2 टाइम 2.95 डेज़ है, डेज़ को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 24 इंटू 60 दैट इज़ 5976 मीटर, इतने मीटर होंगे। इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज मीन्स इस पॉइंट पे इतनी दूर पे हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होगी वो हमारी मिनिमम होगी। मीन्स जब हम स्ट्रीम में वेस्ट वाटर मिलाएंगे तो उसकी इतनी डिस्टेंस जाने के बाद जो फ्लो हो जाएगा दैट इज़ 50.976 किलोमीटर, उसके बाद हमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो मिनिमम मिलेगी।
एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं कि हमें वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे, स्ट्रीम के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमें डीओ मिनिमम कहाँ पे होगी ये निकालना था। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे, तो हमने मिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिए, मिक्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले। देन हमें बस इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। ये इक्वेशन हमें देती है कि कितने टाइम के बाद डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिनिमम होगी। जब हमें टाइम मिल जाता है तो हमें वेलोसिटी दे रखी है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितनी देर के बाद हमारी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी वो मिनिमम होगी। थैंक यू।